आज की प्रेरणादायक कहानी है तीसरा बच्चा। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गई। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचार वश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधे घंटे बाद सब यह कहकर चली गई कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी न गया। उनके जाने के बाद निशा से पूछ बैठी, निशा, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी ज़िंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शानो शौकत, सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या खिलाऊं पिलाऊं, कितना सुख दूं। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती है। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती है। जब मैं इनको नहलाती खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस ज़माने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया। उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी लोग अपनी आज़ादी और ऐशो आराम के लिए तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। जीते जी माँ की सेवा कर लो, मरने के बाद नाटक मत करना। माँ है तो रौनक है, बरकत है। उसकी गलतियाँ निकालने से पहले ये सोचना उसने आपकी कितनी गलतियाँ माफ़ की हैं। ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।